नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में एवं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क्स के बारे में। तो क्या आपको मालूम है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या नेशनल पार्क होते हैं वो उनकी क्या विशेषता होती है या क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो समृद्ध जैव विविधता वाले एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां पर एक या अनेक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं वनस्पतियों भूआकृति एवं जलीय महत्व का होता है तथा उसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक होता है, उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। तो आपको बताते चले कि जो जिम कॉर्बेट पार्क है जिसकी स्थापना जो है 1936 में, कहीं कहीं पर दिया होता है 1935, तो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे जो है पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट पार्क जो है कब बना था या किस राज्य में स्थित है। तो आपको मालूम हो उत्तराखंड में है और इसकी जो स्थापना है 1936 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। इसी तरह से भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो किश्तवाड़ है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है हिमिस, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3550 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो है साउथ बटन द्वीप में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इसी तरह से केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में स्थित है, एकमात्र पानी पर तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है। अब जो है एक और फैक्ट आपको देख लेते हैं कि जो गिरिवन है गुजरात में वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बताते चले कि 15वीं जो वन रिपोर्ट थी 2017 की, वो तब तक जो है भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो आइए देख लेते हैं उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में और जो कौन कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित हैं और कौन से प्रमुख जीव वहां पे हैं जिनके संरक्षण पे उनको महत्व ज्यादा दिया गया है। तो आपको बताते चले कि जो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 3500 जो है कितना है 3568 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जो है भारतीय पक्षी वैज्ञानिक एवं प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो सलीम अली साहब थे वो भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे, प्रकृतिवादी थे और इन्हें जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इसी तरह से जो जिम कॉर्बेट पार्क है उसमें से होकर के रामगंगा नदी बहती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि भाई जिम कॉर्बेट पार्क के बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक पे टिक लगाना होता है। तो आपको बताते चले कि जो सबसे ज्यादा 94 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आपको और बताते चले कि जो दच ग्राम सेंचुरी है उसमें कश्मीरी महामृग पाया जाता है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य वो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं सिरे पर स्थित है। यहाँ पर पेनांग नृत्य जो है ओनंग नृत्य जो है वह जनजातियों द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है। अब हम देख लेते हैं जो भारत के प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं उनके बारे में, जो प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में, और वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं इनको हमको जानना है। तो आपको बताते चले कि जो है जैसे पलामू राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है झारखंड में है और जो प्रमुख वन्य जीव हैं यहाँ पर हैं हाथी, हिरन, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर। तो पलामू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है इसे जो है बेतला अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसी तरह से डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है, जो कि हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर के लिए जाना जाता है। इसी तरह से झारखंड का जो तीसरा प्रमुख है वो है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर व जंगली सुअर के लिए जाना जाता है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में स्थित है वो बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर व तेंदुआ के लिए जाना जाता है। इसी तरह से गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है और शेर
जो एशियाई शेर है उनके लिए बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है और कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैंने बता दिया कि शेर जो है, शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए जाना जाता है। नल सरोवर अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है, जो कि जल पक्षियों के लिए जाना जाता है। ये भी कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी और इसे जो है पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसमें जो है हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर व जंगली सुअर जो है वन्यजीव प्रमुख है। यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। जो है बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ व हिरण यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी तरह से बांदी जो जल राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है, जहाँ पर हाथी, तेंदुआ, हिरण, चीतर व सांभर पाए जाते हैं। इसी तरह से जो भद्रा है वो कर्नाटक में है, जहाँ पर भालू, हाथी, सांभर व तेंदुआ, हिरण पाए जाते हैं। ठीक है। अब आपको बता देते हैं सोमेश्वर जो अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में है, जो कि जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ व सांभर के लिए फेमस है। तुंगभद्रा जो अभ्यारण्य है वहाँ वो भी कर्नाटक में है, जहाँ पर तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा व पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो तेलंगाना में स्थित है, जो कि तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए फेमस है। इसी तरह से पाखाल के बाद कावला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है, जो कि तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीतल के लिए फेमस है। इसी तरह से मानस जो वन्यजीव राष्ट्रीय पार्क है वो असम में स्थित है और हाथी, भालू, एक सींग वाला गैंडा, लंगूर व हिरण के लिए फेमस है। इसी तरह से मानस के अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है मुख्य रूप से। वहां पर जंगली सुअर व भैंस भी पाए जाते हैं, भैंसा पाए जाते हैं। घाना जो पश्चिम बिहार वो राजस्थान में है, जहां पर सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल व साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं। रणथंभौर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जो वो है कहाँ पे, राजस्थान में, जहां पर बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय एवं सांभर के लिए फेमस है। कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए फेमस है। इसी तरह से पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में एवं मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर व चीतल के लिए फेमस है। इसी तरह से तंसा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर व चीतल व पक्षी के लिए फेमस है। इसी तरह से वोरोविली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए फेमस है। तो इस तरह से ये तीन प्रमुख जो है महाराष्ट्र में है थे, कौन कौन से, पेंच, तंसा, बोरीवली। ठीक है। अब बात करते हैं पंजाब में जो अबोहर अभ्यारण्य है वो जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस और कबूतर के लिए फेमस है। इसी तरह से चिल्का अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में है और क्रेन, कौवा, जल कौवा, पेलीवन पक्षी, प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। इसी तरह से सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल आपको याद रखना है, उड़ीसा में है, जो कि हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण, मगरमच्छ के लिए फेमस है। अब जो है वेदांतगल जो है अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में जलीय पक्षी के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी जो अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में स्थित है, जो कि हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता और लंगूर के लिए जाना जाता है। इसी तरह से इंदिरा गांधी अभ्यारण्य के बाद मुदुमलई अभ्यारण्य है, जो कि तमिलनाडु में है। यह हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते के लिए फेमस है। अब इसी तरह से डाम्फा जो है अभ्यारण्य है वो जो कि मिजोरम में है, जो कोबरा, बिल्ली और फीजेंट के लिए जाना जाता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः जो कि स्थित है केरल में, जो हाथी के लिए विशेषता जाना जाता है। इसके अलावा तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, काली नीलगाय, जंगली सुअर के लिए जाना जाता है। इसी तरह से अब देख लेते हैं पराम्बिकुलम अभ्यारण्य जो है वो केरल में है, जो हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण व तेंदुआ के लिए जाना जाता है। कान्हा किसली जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंघा के लिए जाना जाता है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जंगली भैंसा के लिए जाना जाता है। इसी तरह अब देख लेते हैं जो जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से है वो है दचग्राम एवं किश्तवाड़। तो जो दचग्राम है वो जम्मू कश्मीर में तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू,
हिरण और इंगुल के लिए फेमस है। इसी तरह से जो किश्तवाड़ है वहाँ वो मुख्यतः काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा और पहाड़ी तेंदुआ के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, नीलगाय, सुअर व तीतर के लिए जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, जो मुख्यतः हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, चीतर के लिए जाना जाता है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, जो हिरण, हाथी, अजगर और सांभर के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश सुल्तानपुर जो झील अभयारण्य है वो कहाँ पे है? हरियाणा में। तो यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सुल्तानपुर यूपी वाला है या कोई और है, तो आपको याद रखना है कि जो सुल्तानपुर झील अभयारण्य है वो हरियाणा में स्थित है, जो विभिन्न जल पक्षियों के लिए जाना जाता है। अब रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है, रोहिला वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कस्तूरी मृग या हिरण के लिए जाना जाता है। भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा व पहाड़ी तेंदुआ के लिए जाना जाता है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी बंगाल, बाघ, हिरण व मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। भगवान महावीर उद्यान जो है वो गोवा में स्थित है, जो कि हिरण, चूहा, शाही सांभर के लिए जाना जाता है। इसी तरह से नोगर वाइलम अभ्यारण्य जो है, जो कि मेघालय में स्थित है, वो हाथी, बाघ, हिरण, सांभर व भालू के लिए जाना जाता है। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता परीक्षाओं में वो है केबुल लामजाओ, ये जो कि मणिपुर में स्थित है, और हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षियों के लिए जाना जाता है। इसको आप रट लीजिए केबुल लामजाओ, क्योंकि ये जो है भारत का तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब जो है और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो और फैक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं किन चीजों से? राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर के जुड़े हुए हैं। तो आपको बताते चले कि जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ पर मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां पर कछुओं की चारों प्रजातियां, जो 4 प्रजातियां होती हैं, ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हेक्साविल कछुआ व लेदरबैक कछुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुए का प्रजनन का स्थल है, कि कई बार सिविल सेवा परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अब जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर साइबेरियन साइरस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियां बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती हैं। तो आपको बताते चले कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क मैंने आपको बताया है केबुल लामजाओ, वो राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। 1977 में राष्ट्रीय पार्क इसे घोषित किया गया था। इस पार्क का जो प्रमुख जीव है वो अति संकटग्रस्त है। कौन सा जीव है? वो है संगई, जिसे मणिपुरी हिरण कहा जाता है। अब आपको बताते चले कि जो रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल मतलब वेटलैंड घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया है? केबुल लामजाओ। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट्स काफी अच्छे लगे होंगे, काफी कुछ मिल गया होगा आपको। अब देख लेते हैं पश्चिम बिहारों के बारे में। तो आप जो है जैसे नवाबगंज पश्चिम बिहार, इसको आप जानते होंगे। इसकी स्थापना 1984 में हुई। जब आप कानपुर से लखनऊ के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्नाव पड़ता है ना, तो वहां पे आप जो है नवाबगंज पश्चिम बिहार रास्ते पे ही मिलता मतलब पड़ता है। तो इसकी स्थापना 1984 में की गई। इसी तरह से समसपुर जो है पश्चिम बिहार, जो कि रायबरेली में है, वो 1987 में स्थापित किया गया। लाख बहासी पश्चिम बिहार, जो कि कन्नौज में है, उसकी स्थापना 1988 में की गई। सांडी पश्चिम बिहार जो है वो हरदोई में है, जो कि 1990 में स्थापित किया गया। बखीरा पश्चिम बिहार वो संत कबीर नगर में है, जो कि 1990 में स्थापित किया गया। ओखल पश्चिम बिहार जो है, ओखल पश्चिम बिहार वो गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में है, जो कि 1990 में स्थापित किया गया। तो आपको क्रम से याद रखना है कि बहुत से पश्चिम बिहार 1990 में स्थापित किए गए, जो कि सांडी, बखीरा, ओखल, समान, पार्वती, विजयनगर, पटना, इस तरह के इतने जो है किए गए। अब आपको बताते चले कि सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई में है। इसी तरह से बखीरा मैं आपको बता चुका हूँ, ओखल बता चुका हूँ। अब बात करते हैं समान पश्चिम बिहार, जो कि मैनपुरी में स्थित है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, जो कि गोंडा में स्थित है। उसके बाद विजय सागर पश्चिम बिहार, जो कि हमीरपुर एवं महोबा में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार जो है वो एटा में है, कई बार कंफ्यूजन होता है आपको। फिर उसके बाद सुरहा ताल जो है पश्चिम बिहार,
जो है वो बलिया में स्थित है, जो कि 1991 में स्थापित किया गया। इसे लोकनायक पक्षी विहार भी कहा जाता है। सुर सरोवर जो पक्षी विहार है वो आगरा में स्थित है, जो कि 1991 में स्थापित किया गया। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे बेंती ताल पक्षी विहार कहा जाता है, वो प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि 2003 में स्थापित किया गया। तो आपने जान लिया क्या कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्कों के बारे में, पक्षी विहार के बारे में अब आपने जान लिया है। अब बात करते हैं कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। तो जो और रोचक तथ्य हैं वो है भारत के बाघ अभयारण्य। तो राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में जो पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में ये लॉन्च किया गया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मैंने इसके पहले आपको बताया था, जो कि कश्मीर के व्यक्ति थे, उनके नाम पे कश्मीर में पक्षी विहार भी है। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, जिससे हम समझ सके कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। तो सांखला को जो है क्या है, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है या बाघ जो रिजर्व है वो नागार्जुन सागर है, जो कि श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आपको बताते चले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा रिजर्व है, बाघ रिजर्व है, वो है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो रिजर्व है, रिजर्व जो बाघ रिजर्व है वो कौन सा है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब रेड डाटा बुक कई बार पूछा गया, बहुत बार प्रश्नों पूछे जाते हैं, रेड डाटा बुक क्या है? तो सर्वप्रथम 1973 में सर पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD इंटरनेशनल रेड डेटा बुक इसकी कल्पना की थी। रेड डेटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, मतलब संकटग्रस्त है, उन पर संकट है। इनका संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता था। विश्व में प्रथम इसका जो प्रकाशन है वो 1964 में किया गया। अभी मैंने आपको पक्षी विहार के बारे में बताया, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताया। अब बात करते हैं भारत के जो प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं उनके बारे में। तो आपको बताते चले कि असम में 4 जो है बाघ अभयारण्य है, वो है मानस, नेमेरी, काजीरंगा और ओरांग। इनकी जो स्थापना वर्ष है वो है मानस जो कि 1973-74 में, नेमेरी 1999-2000 में, काजीरंगा 2006 में, ओरंग जो है वो 2016 में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य हैं। एक है नमदफा जो कि 1982-83 में स्थापित किया गया, पाकुई जो कि 1999-2000 में स्थापित किया गया, इसी तरह से कमलांग जो कि 2016 में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में केवल एक ही बाघ अभयारण्य है, जो कि नागार्जुन सागर है, वो श्रीशैलम में स्थित है और 1983-84 में जो है इसकी 82-83 में इसकी स्थापना की। बिहार में जो है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो कि 1989-90 में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ में जो है कुल 3 बाघ अभयारण्य है, वो है इंद्रावती, उसके बाद दूसरा है अचान कमार, उसके बाद उदंती सीता नदी। तो इनकी जो स्थापना है वो क्रमशः 1982-83, 2008-9 में की गई। ठीक है। झारखंड में एक है जो पलामू है, जिसे बेतला बाघ अभयारण्य कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1973-74 में की गई। मिजोरम में डम्फा एक है जो कि 1994-95 में जिसकी स्थापना की गई। इसी तरह से राजस्थान में कुल 3 है बाघ अभयारण्य। कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स। ठीक है। तो जो रणथंभौर उसकी स्थापना 1973-74 में, सरिस्का की 1978-89 में, 79 में, फिर उसके बाद मुकुंदरा पहाड़ी की 2013 में स्थापना की गई। ठीक है। अब कर्नाटक में कुल 5 हैं। सबसे ज्यादा देखिए कर्नाटक में 5 जो है क्या है बाघ अभयारण्य। कौन कौन से हैं? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंसी और उसके अलावा बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। तो आपको बताते चले कि जो बांदीपुर बाघ अभयारण्य है उसकी स्थापना 1973-74 में की गई, भद्रा की 1998-99 में, नागरहोल की 1999-2000 में, दांदेली अंसी की 2007 में, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर की जो है 2014 और 11 और 12 में। इसी तरह केरल में कुल जो है देख लीजिए कौन कौन से हैं। 2 है मुख्य रूप से, पेरियार और पेराम्बकुलम, जिनकी स्थापना क्रमशः 1978-79 में और 2008-9 में की गई। अब मध्य प्रदेश में जो है देखिए टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा टाइगर पाए जा रहे हैं। कुल कितने अभयारण्य हैं? बाघ अभयारण्य कुल 6 बाघ अभयारण्य हैं। कौन कौन से हैं?
तो पेंच है। अब पेंच अपने आपने देखा, तो पेंच के बाद फिर बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, मेलघाट, ये प्रमुख जो है क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में भी कुल 6 हैं। कौन कौन से? तादोब, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर। तो आपने इतने देखे कि जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं और कब उनकी स्थापना की गई। अब कुछ और जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो आपको बताते चले कि जो उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। एक है दुधवा जो कि 1987-88 में स्थापित किया गया, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य जो कि 2012 में स्थापित किया, इसी तरह से अमानगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है वो 2012 में स्थापित किया गया। अब आपको बताते चले कि उत्तराखंड में भी 2 हैं, एक है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है और दूसरा है राजाजी। तो जिम कॉर्बेट जो बाघ उद्यान है उसकी स्थापना 1973-74 में की गई। अब आपको बताते चले कि जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट उसकी स्थापना 1935 में की गई, लेकिन इसको बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है कब 1973-74 में स्थापित किया गया। तो राजाजी जो राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है वो 2015 में स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल में भी सुंदरवन व बुक्सा है जो कि क्रमशः जो है 1973-74 एवं 1982-83 में स्थापित की गई। तेलंगाना में केवल एक है जो कि कवल है, जो कि 2012-13 में स्थापित किया गया। उड़ीसा में सिमलीपाल सतकोसिया है जो कि 1973-74 व 2008-9 में स्थापित की गई। तमिलनाडु में कुल 4 हैं। तो आपको पता चले 4 कौन से हैं। कालगढ़ मुंदथेरई जो कि 1988-89 में स्थापित किए गए, अन्नामलाई 2007 में, मधुमलाई 2007 में, सत्यमंगलम 2013 में। अब आपको बताते चले कि जो श्रीशैलम का जो विस्तार है वो तेलंगाना राज्य में ही है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में। तो भारत के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं उनको देख लेते हैं, किन किन शहरों को क्या क्या कहा गया है। जैसे ईश्वर का जो निवास स्थान है वो किस शहर को कहा जाता है, वो है प्रयागराज या प्रयाग। तो 5 नदियों का जो देश है उसे क्या कहता है, पंजाब। ठीक है। 7 टापुओं का जो नगर है वो मुंबई कहा जाता है। बुनकरों का जो शहर है वो है पानीपत। अंतरिक्ष का जो शहर है वो है बेंगलुरु। डायमंड हार्बर जो है वो कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है वो बेंगलुरु। विश्व भारत का जो प्रवेश द्वार है वो मुंबई है। पूर्व का वेनिस जो है वो कोच्चि है। भारत का जो पिट्सबर्ग है, ये पूछा जाता है बहुत सी परीक्षाओं में, तो वो क्या है, जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद। मसालों का बगीचा जो है वो केरल। गुलाबी नगर जो है वो जयपुर। क्वीन ऑफ द डेक्कन जो है वो है पुणे। भारत का हॉलीवुड जो है वो मुंबई। झीलों का जो नगर है वो है श्रीनगर। फलोद्यान का जो स्वर्ग है वो है सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका जो है वो है नेतरहाट। भारत का जो डेट्रॉयट है वो है पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जो है कहा जाता है वो है जयपुर। इसी तरह से साल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है गुजरात को। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मलय प्रदेश के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को। कहीं कहीं पे गोदावरी को कहा जाता है। काली नदी जो है कहा जाता है सरदा को। ब्लू माउंटेन जो है किसे कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों को। एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, क्योंकि बहुत ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। राजस्थान का जो हृदय है उसे कहा जाता है अजमेर को। सुरमा नगरी कहा जाता है बरेली को। खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। काशी की जो बहन है उसे कहा जाता है गाजीपुर को। लीची नगर कहा जाता है देहरादून को। राजस्थान का जो शिमला है वो कहा जाता है माउंट आबू को, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 1722 मीटर है। सुपर प्रसारित नगर जो है वो है चेन्नई। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को। स्वर्ण मंदिर का जो शहर है वो कहा जाता है अमृतसर को। तो आपने देखे बहुत से उपनाम, और भी जो उपनाम उनको देख लेते हैं। तो महलों का जो नगर है वो है कोलकाता। महलों का जो शहर है वो है कोलकाता। नवाबों का जो शहर है वो है लखनऊ। इस्पात नगरी जो है वो जमशेदपुर है। पर्वतों की रानी जो है मसूरी है। रैलियों का जो नगर है वो नई दिल्ली है। अरब सागर की जो रानी है वो कोच्चि है। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कश्मीर है। भारत का स्कॉटलैंड जो है वो मेघालय है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का जो स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है स्कॉटलैंड कहा जाता है किसको, मेघालय को। मेघालय का मतलब होता है मेघ का घर, मतलब कि होम ऑफ द क्लाउड्स। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का जो नगर है वो वाराणसी है।
धान की डलिया के नाम से जो जाना जाता है वो है छत्तीसगढ़। भारत का जो पेरिस है उसे कहा जाता है जयपुर। मेघों का जो घर है उसे कहा जाता है मेघालय, मैंने आपको बताया था। बगीचों का जो शहर है वो कपूरथला कहा जाता है। पृथ्वी का जो स्वर्ग है वो कहा जाता है श्रीनगर को। पहाड़ों की रानी कहा जाता है डूंगरपुर को। भारत का उद्यान जो है वो है बेंगलुरु। भारत का जो बोस्टन है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर जाना जाता है। सूती वस्त्रों की जो राजधानी है मुंबई है। पवित्र नदी के रूप में गंगा जानी जाती है। बिहार का शोक के रूप से कोसी जानी जाती है। वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को जाना जाता है। तो यहाँ पे देख लेना है कि जो दक्षिण भारत की गंगा है उसे कावेरी कहते हैं, वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर कहा जाता है। कोट्टायम की जो दादी है उसे मलयाला कहा जाता है। जुड़वा नगर जो है वो सिकंदराबाद हैदराबाद को कहा जाता है। ताला नगरी जो है वो अलीगढ़ कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो चौराहा है उसे कानपुर कहा जाता है। कानपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्गों का जो है क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। पेठा नगरी के रूप में जो है आगरा जाना जाता है। भारत का जो टॉलीवुड है वो है कोलकाता। जैसे बॉलीवुड होता है, हॉलीवुड होता है, इसी तरह से टॉलीवुड जो है भारत का उसका जो केंद्र है वो कोलकाता है। तो वनों का जो नगर है वो क्या है, देहरादून है। सूर्य नगरी जो है वो क्या है, जोधपुर है। राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ है। कोयला नगरी के रूप में धनबाद जाना जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको इतना बता दिया है, उपनाम भी बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानियां क्या हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। असम की राजधानी दिसपुर। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मेघालय की जो है वो शिलांग। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। मिजोरम की राजधानी आइजोल। गोवा की राजधानी पणजी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसके पहले क्या थी, हैदराबाद थी। जब 2 जून 2014 को जब बंटवारा हुआ आंध्र प्रदेश से नया एक राज्य बना तेलंगाना, तब उस समय कुछ वर्षों के लिए जो है जो तेलंगाना राज्य बना और आंध्र प्रदेश राज्य था, उनकी जो संयुक्त राजधानी थी वो हैदराबाद थी। परंतु आज जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है सो घोषित की गई है वो है अमरावती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। झारखंड की राजधानी रांची। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो आपको बताते जाएं इस समय जो कुल राज्य हैं, पूर्ण राज्य हैं, वो कितने हैं, 28 हैं। अब आपको बताते चले कि महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की जो शीतकालीन राजधानी है वो नागपुर है और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है मुंबई। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है जो है वो शिमला है, जबकि दूसरी जो राजधानी है वो धर्मशाला है, जो कि कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में स्थित है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी कि अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात करते हैं। तो अब कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में क्या हुआ कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जो जम्मू कश्मीर इलाके में जो विवाद हुआ था, धारा 370 हटाई गई थी। तो आपको बताते चले कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं और कुल कितने हैं। तो कुल मिलाकर 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन कुल जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी राजधानियां जान लेते हैं। तो दमन और दीव की जो राजधानी है वो दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की जो राजधानी पुडुचेरी है। लद्दाख की जो है लेह है। लक्षद्वीप की जो है कवारत्ती है। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। दादरा नगर हवेली की सिलवासा है और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। ठीक है, और लेह की जो है लद्दाख में आपको बता ही चुका हूँ। तो कुल इस समय 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको बताते चले कि हाल ही में जो तेलंगाना जो बना हुआ था, राज्य बना था, जो कि 2 जून 2014 को बना था, उसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। तो तेलंगाना का जो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो 1,14,840 वर्ग किलोमीटर, जिसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के 12वें राज्य के रूप में आता है। कुल जो जनसंख्या है वो भी कितनी है, 3,52,86,757 है। जनसंख्या घनत्व जो है वो 310 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जो मैंने आपको बताया था कि भारत की जनसंख्या के बारे में जो वीडियो बनाया था
उसमें मैंने बताया था कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, आप हमको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। इसी तरह से भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, आप उसको पोस्ट करिएगा। तो इसमें जो कुल जिले हैं वो कितने हैं, 21 जिले हैं। निर्माण के समय कितने थे, केवल 10 जिले थे। प्रथम राज्यपाल जो थे वो नरसिम्हन थे। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। लोकसभा सीटें जो है कुल 7 हैं, जबकि राज्यसभा सीटें जो है क्या है, कुल जो है लोकसभा सीटें कितनी है, कुल 17 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा सीटें जो है केवल 7 हैं। विधानसभा सीटों की संख्या जो है 119 है। विधान परिषद भी इसमें है, तो उसकी जो सीटें हैं वो है कितनी, 40। तो आपको बताते हैं कि सीमा रेखा, तो दक्षिण एवं पूर्व में जो है क्या है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र है, पश्चिम में कर्नाटक है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो 4 राज्य इसकी जो है सीमाओं को क्या करते हैं, टच करते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। तो तेलंगाना का जो गठन है वो 29वें राज्य के रूप में हुआ था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद तेलंगाना को जो है भारत का 28वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो जो जम्मू कश्मीर था वो भी पहले एक राज्य था, लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के रूप में, ठीक है। तो अब हमने इस वीडियो में बहुत कुछ जाना, जो है भारत के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके तथ्यों के बारे में, विभिन्न रोचक तथ्यों के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको लगातार जो है जानकारियां मिलती रहे, शिक्षा जगत की, रोजगार जगत की, व भूगोल विषय के रूप में बहुत से जो रोचक तथ्य हैं, जो पुराने पेपर्स हैं उनके बारे में, और जो विषय है उसके बारे में विस्तृत जो वीडियोज हैं वो बाद में अपलोड किए जाएंगे। आप इसी तरह से चैनल पर बने रहिए और नई नई जानकारियां सीखते रहें। धन्यवाद।